जय माता दी भक्तों, इस साल गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माता रानी एक अधिक दिन और विशेष कृपा करने के लिए अपने घर आएंगी। यह विशेष नवरात्रि और भी महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाएगी। जानिए नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि के त्यौहार आते हैं। पहला माघ मास, दूसरा चैत्र मास, तीसरा आषाढ़ मास और चौथा अश्विनी मास। इसमें माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। खासकर तांत्रिक सिद्धियों के लिए तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि अधिक महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और लोग व्रत भी रखते हैं। तंत्र विद्या के साधकों के लिए तो यह नवरात्रि बहुत अधिक विशेष महत्व रखती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस साल गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है और बड़ी हुई गुप्त नवरात्रि अच्छी और शुभ मानी जाती है। और आइए हम जानते हैं कि कब और कैसे माता को हम प्रसन्न करेंगे, कब से शुरू हो रहा घट का शुभ मुहूर्त क्या है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा माता के पूजा का, माँ के आगमन का। वैसे गुप्त नवरात्रि इस बार 6 जुलाई से शुरू होकर के 15 जुलाई सोमवार को समाप्त होंगी। शनिवार से शुरू हो रही हैं, यानी कल से। और यह नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। माता रानी के सभी भक्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो अभी इस चैनल के सदस्य नहीं हैं, और वीडियो सभी लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी की बोलें और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर सुबह आप 7:26 तक कर सकते हैं। यदि इस समय कलश या घट स्थापना आप न कर पाएँ, बिजी हों या लेट उठ पाएँ या कहीं बाहर हों, तो आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच 12:40 तक भी कर सकते हैं। इन दोनों मुहूर्तों में घट स्थापना अति शुभ माना गया। प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त आता है, जिसमें आप अबूझ मुहूर्त भी इसको कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त में कुछ भी काम किसी से मुहूर्त पूछे बिना आप कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग आता है, किसी दिन 11:20 से शुरू होता है, किसी दिन 11:40 से। आप गूगल करके देख सकते हैं। और 12:20 या 12:40 तक रहता है। 1 घंटे का टाइम होता है। 11:20 शुरू होगा तो 12:20 तक रहेगा, 11:40 शुरू होगा तो 12:40 तक रहेगा। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि माता दुर्गा आ रही हैं इस बार घोड़े पर सवार होकर। ये दिनों के हिसाब से देखा जाता है कि किस दिन माता आ रही, तो कौन सी सवारी लेकर आ रही। शनिवार के दिन माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अश्व बड़ा फुर्तीला होता है और माता जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसका वाहन का खास महत्व होता है। माता के वाहन का ऐसा माना जाता है कि जो घोड़ा है ना, उस पर आगमन होना प्राकृतिक आपदाओं की संभावना इसमें बढ़ जाती, क्योंकि जैसा मैंने बताया अश्व तेज चलता है और तेज़ी से कोई चीज़ चलेगी तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गाड़ी तेज़ चलाओगे, उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम बहुत तेज़ हर समय दौड़ेंगे तो हमें कभी भी चोट लग सकती है, अंधे दौड़ेंगे। तो इसलिए इसकी तो ऐसा इसका वो रहता है मानना। अब ज़रूरी नहीं माता रानी कृपा करेंगी तो सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपदाएं आना ज़रूरी है। और जैसे कि एक जो तिथि बढ़ रही है, कौन सी तिथि बढ़ रही है ये भी हम आपको बताते हैं। एक वृद्धि हो रही ना, तो सोमवार को समाप्त होंगे, शनिवार को शुरू होकर के। तो इस बार आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण, यानी चतुर्थी 2 दिन है, इसीलिए 1 दिन पूजा का बढ़ा है। 9 दिन की जगह 10 दिन के हैं नवरात्रि। ये गुप्त नवरात्रि इसीलिए बहुत शुभ फल भक्तों को देंगे, क्योंकि
घटा हुआ बोलते हैं, शुभ नहीं माना जाता, एक दिन कम रहता है। लेकिन यदि नवरात्रि 9 दिन की है तो भी शुभ है, और एक दिन बढ़ जाए तब तो फिर कहना क्या, बहुत शुभ हो जाती हैं। एक दिन एक्स्ट्रा माता रानी हमारे घर में अधिक कृपा करने के लिए रहेंगी। माता रानी तो वैसे सदैव रहती हैं अपने साथ, ऐसा नहीं है, कभी छोड़ कर नहीं जाती भक्तों को। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य